अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़रियाब काजी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लिप फ्लॉप और उनकी टाइप्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ डिजिटल सर्किट्स, सिक्वेंशियल सर्किट्स एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स वो होते हैं जिनका आउटपुट डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट पर, यानी इनपुट मिलता रहेगा तो आउटपुट मिलता रहेगा, अदरवाइज इनपुट रिमूव करने पर आउटपुट भी रिमूव हो जाएगा। और ये सर्किट्स होते हैं लाइक इनकोडर, डिकोडर और हाफ एडर, फुल एडर। तो इस तरह के सर्किट्स को हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स कहते हैं। जबकि सिक्वेंशियल सर्किट का आउटपुट प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ पास्ट इनपुट पर भी डिपेंडेंट होता है और इसमें एक फीडबैक सिस्टम होता है जिसमें आउटपुट को एज अ इनपुट लिया जाता है। और इन सर्किट्स का मेन काम होता है डेटा को स्टोर करना, जिसमें एलिमेंट्री बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स। तो फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स की दो स्टेबल स्टेट्स होती हैं और इनका काम होता है स्टेट इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। फ्लिप फ्लॉप्स की चार टाइप्स हैं। सबसे पहले एसआर फ्लिप फ्लॉप, फिर डी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप। तो ये है एसआर फ्लिप फ्लॉप। और एसआर फ्लिप फ्लॉप को समझने से पहले हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि एसआर जो जो फ्लिप फ्लॉप हैं वो दो तरह के होते हैं। एक है आपके पास अनक्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप जिसको हम लैच भी कहते हैं, और एक है आपके पास क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप जो कि नॉर्मली फ्लिप फ्लॉप ही कहा जाता है। तो अनक्लॉक फ्लिप फ्लॉप एसिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप भी कहा जाता है और जो क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप है वो सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप भी कहा जाता है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? अब आप देखें कि आपके पास जो फ्लिप फ्लॉप का जो सर्किट है इसमें इन दोनों का सर्किट बिल्कुल सेम है। यहाँ भी चार नैंड गेट्स हैं, यहाँ भी चार नैंड गेट्स हैं, और इन दोनों को जो कनेक्ट किया गया है वो भी बिल्कुल उनकी जो कनेक्शंस है वो भी बिल्कुल सेम है उस सर्किट के। लेकिन जो एक चीज़ डिफरेंट है वो क्या है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर ई है यानी कि इनेबल, और यहाँ पर क्लॉक है। ठीक है। अब जो इनेबल होता है इसका तो कॉन्सेप्ट पता है आपको कि किसी भी सर्किट को एक्टिव या डीएक्टिव करने के लिए हम इनेबल पिन का यूज़ करते हैं, जो कि उस सर्किट की आउटपुट को या इनपुट्स को इनेबल या डिसेबल करता है। तो सबसे पहले हम अनक्लॉक फ्लिप फ्लॉप को समझेंगे। तो यहाँ पर आप देखें इसके ट्रुथ टेबल को कि यहाँ पर इसकी दो इनपुट्स हैं। एक एस है, एस का मतलब है सेट, और दूसरी है आर, आर का मतलब है रीसेट। ठीक है। और इसकी जो है वो दो आउटपुट्स हैं। एक आउटपुट है क्यू, ठीक है, और दूसरी क्यू बार, यानी कि इसी क्यू का इन्वर्टेड आउटपुट। तो आपके पास जो क्यूब है असल ये आउटपुट है, क्यू बार जो है वो इसी का, अगर यहाँ पे 1 होगा तो ये इसको 0 शो करेगा, अगर यहाँ पे 0 आएगा तो ये इसको 1 कर देगा। तो सिंपल ये जो है वो इन्वर्टेड है और कुछ नहीं है। तो अब हम इसकी ट्रुथ टेबल से इस सर्किट को समझते हैं कि अब ये कह रहा है कि जब इनेबल 0 होगा, अगर यहाँ पे हम 0 अप्लाई करेंगे और तो ये दोनों इनपुट्स जो हैं वो बेकार हो जाएंगी क्योंकि सर्किट काम नहीं करेगा। तो आउटपुट क्या होगा हमारे पास? नो चेंज, यानी कि कोई आउटपुट नहीं होगा। और या नो चेंज का मतलब होता है यानी कोई आउटपुट नहीं होगा, या तो फिर जो प्रीवियस आउटपुट होगा वही होगा। और दूसरी चीज़ आपके पास, अगर अब इनेबल पिन्स हाई होने जा रही हैं, अब हम सारी जो इसकी स्टेट्स हैं उसके अंदर इस पिन को हाई रखेंगे। तो अब इनेबल पिन हाई है और एस आपके पास 0 है और आर 0 है। अगर इनेबल पिन के ऊपर हम 1 अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 1 अप्लाई कर दिया, और एस के ऊपर हम 0 देते हैं, और यहाँ भी आर के ऊपर हम 0 देते हैं, तो नो चेंज। ठीक है, यानी कि कोई आउटपुट के ऊपर कोई चेंजेस नहीं आएंगी, जो प्रीवियस वैल्यू है या स्टोर्ड वैल्यू है वही रहेगी, कोई आउटपुट में चेंजेस नहीं आएंगी। अब अगर हम इसके ऊपर 0 1 देंगे, यहाँ पर जब हम 0 1 देंगे तो क्या होगा कि 0 1 देने पर ये रीसेट स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि आर आपके पास इधर 1 आ गया है आर पे। जब आर के ऊपर हम 1 अप्लाई करेंगे तो ये जो इसका जो आउटपुट है वो रीसेट स्टेट में चला जाएगा, यानी कि जहाँ पे जो आउटपुट है वो होगा 0 और 1। ठीक है, इस कंडीशन में क्यू बार आपका 1 हो जाएगा और क्यू 0 हो जाएगा। जब हम इसके ऊपर 1 0 अप्लाई करेंगे तो जो आपका जो सर्किट है वो सेट स्टेट में चला जाएगा, यानी कि अब जो है क्यू जो है वो आपका 1 हो जाएगा और क्यू बार जो है वो हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो ये सेट स्टेट में चला जाएगा। और जब हम 1 1 देंगे
यहाँ पर जब हम 1 और 1 अप्लाई करेंगे S और R पर, तो ये इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, मतलब ये इनवैलिड जो है वो कंडीशन है। इस कंडीशन में हम इसको इनवैलिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप की जो डेफिनेशन है उसको वायलेट कर रही है। तो जो 1 1 है, इसमें जो है हम इसको इनडिटर्मिनेट कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो आउटपुट आ जाता है उसमें यहाँ भी 1 आ जाता है और क्यू बार पे भी 1 आ जाता है। तो ये बिल्कुल जो है फ्लिप फ्लॉप की जो डेफिनेशन है उसके अगेंस्ट है। तो ये है सिंपल अनक्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप का सर्किट और उसका ट्रुथ टेबल, जिसमें हमने देखा कि एक पिन के ऊपर अगर हम 1 अप्लाई कर रहे हैं तो 1 आ जाता है, और दूसरी पिन पर अगर हम 1 अप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है। यानी कि इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि अगर हमें कोई भी, फॉर एग्जांपल कोई फ़ैन है, उसको ऑन करने के लिए हम स्विच प्रेस करते हैं। तो जब हम स्विच प्रेस करते हैं तो फ़ैन चलना शुरू कर देता है, और जब तक चलता रहता है जब तक हम अगेन उस स्विच को प्रेस करके उसको ऑफ ना करें। यानी कि फैन जो है एक स्टेबल स्टेट में आ जाता है। स्विच को प्रेस किया, वो एक स्टेबल स्टेट में आ गया। अब वो जब तक जो है वो ऑफ नहीं होगा जब तक हम अगेन उसको इनपुट नहीं देंगे या अगेन उसको प्रेस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी अगर हमें डिजिटल सर्किट्स में इस तरह के काम लेने होते हैं तो हम अनक्लॉक फ्लिप फ्लॉप लैच या क्लॉक फ्लिप फ्लॉप के ज़रिए हम ये काम लेते हैं, जिसमें आप एक दफ़ा इनपुट देते हैं तो जो आउटपुट है वो ऑन हो जाता है, यानी कि हाई आ जाता है आउटपुट पे, और अगेन हम इनपुट देते हैं तो वो ऑफ हो जाता है। ठीक है, सिर्फ सिंपल ऑन एंड ऑफ करवाना है विद स्टेबिलिटी, यानी कि आपकी आउटपुट जो है वो स्टेबल रहे, रुकी रहे, ठहरी रहे। जबकि कम्बिनेशनल सर्किट्स में ये नहीं था। कम्बिनेशनल सर्किट्स में आउटपुट जो है वो रुकती नहीं थी, बल्कि जैसे ही हम इनपुट हटाते थे तो आउटपुट भी ख़त्म हो जाती थी। इसके अलावा जो क्लॉक फ्लिप फ्लॉप है, क्लॉक फ्लिप फ्लॉप में आप देखें कि यहाँ पर क्लॉक है। अब क्लॉक होती क्या है, तो क्लॉक एक ऐसा सिग्नल होता है जिसका काम होता है दो स्टेट्स के दरमियान में ऑसिलेट करना। मतलब क्लॉक होता है, सबसे पहले जो सिग्नल आता है वो पॉजिटिव आता है, फिर उसके बाद नेगेटिव आता है, फिर पॉजिटिव आता है, फिर नेगेटिव आता है। इस तरह से ये सिग्नल चलता रहता है, तो इसको क्लॉक कहते हैं। यानी कि पॉजिटिव हाई आएगा, लो आएगा, हाई आएगा, लो आएगा। इस तरीके से एक सिग्नल है जो कि ऑसिलेट करता है 1 और 0 के दरमियान। तो जो क्लॉक इनेबल, यानी कि जो क्लॉक इनेबल मतलब जो ऐसे फ्लिप फ्लॉप वो फ्लिप फ्लॉप जो क्लॉक के ज़रिए चलते हैं, उनमें जो क्लॉक की जो राइजिंग एज होती है और जो फॉलिंग एज होती है, ये इनके ऊपर ऑन होते हैं। यानी कि अगर क्लॉक की राइजिंग एज आएगी या फॉलिंग एज आएगी तो ये सर्किट जो है वो काम करेंगे, अदरवाइज ये काम सर्किट नहीं करते। तो इनको पर्टिकुलर क्लॉक की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर 1 का मतलब है कि ये क्लॉक मिल रही है और 0 का मतलब है क्लॉक नहीं मिल रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 का मतलब ये नहीं लेंगे कि यहाँ पे 1 अप्लाई किया है, बल्कि हम यहाँ पर ये लेंगे कि यहाँ पर क्लॉक मिल रही है अब सर्किट को। तो क्लॉक सिंपल ये चीज़ होती है। और इसमें जो ड्यूटी साइकिल होता है वो ये कहलाता है कि जो ऑन टाइम और ऑफ टाइम, इन दोनों को कहते हैं ड्यूटी साइकिल इस क्लॉक का। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि इसमें आप देखें, इसमें भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही है कि जब हम 0 0 अप्लाई करेंगे तो प्रीवियस स्टेट रहेगी, जब हम 0 1 अप्लाई करेंगे तो रीसेट पोजीशन में चला जाएगा क्लॉक के साथ, और जब हम 1 0 अप्लाई करेंगे तो सेट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। और इनडिटर्मिनेट पर ये एक इनवैलिड कंडीशन है, तो इसके ऊपर हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम सिर्फ सेट और रीसेट का काम करते हैं SR फ्लिप फ्लॉप में। तो SR फ्लिप फ्लॉप का मतलब यही है, सेट एंड रीसेट। ठीक है, तो अब हम इसको जो है वो सिमुलेट करके देखते हैं इस सर्किट को, कि हम अनक्लॉक वाला जो लैच है उसको भी सिमुलेट करेंगे और SR फ्लिप फ्लॉप को भी सिमुलेट करेंगे, और इन दोनों में देखेंगे कि इनके आउटपुट्स क्या आ रहे हैं, इनकी कंडीशन क्या है। So this is SR latch and this is SR flip flop, और यहाँ पर मैंने दोनों सर्किट्स बनाए हैं। और सबसे पहले यहाँ पर आप देखें कि सर्किट बिल्कुल सेम है दोनों के, लेकिन जो फ़र्क है वो ये है कि यहाँ पर मैंने जो इनेबल है वो अप्लाई किया है, और यहाँ पर मैंने क्लॉक अप्लाई किया है, क्योंकि क्लॉक से ऑपरेट होता है, यानी कि क्लॉक से एक्टिव होता है ये सर्किट, और ये जो है वो इनेबल पिन से एक्टिव होता है, यानी कि हाई और लो देने से एक्टिव होता है। तो दोनों की वर्किंग देखेंगे हम प्ले करके कि दोनों किस तरह काम करते हैं।
तो सबसे पहले अभी देखें कि मैं कोई भी इनपुट अप्लाई कर रहा हूँ इस एसआर लैच में, तो आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इनेबल की पिन जो है वो हाई नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इनेबल को हाई करूँगा तो अब यहाँ पर अभी इनपुट है एस आर पे 0 0। तो जैसे ही मैं सेट पर इनपुट दूंगा तो ये देखें ये सेट हो गया। और अगर मैं यहाँ से इनपुट हटा भी लूँगा, इसको मैंने देखें नॉर्मली ओपन हो गया ये स्विच अप और यहाँ से इनपुट हट गया, तो ये स्टेबल एक स्टेट में आ गया। और जब मैं यहाँ इसको रीसेट करूँगा तो ये यहाँ पर देखें ये ऑफ हो गया, रीसेट हो गया। ये सिंपल एक इसी का इन्वर्टेड जो है वो आउटपुट है और कुछ नहीं है। अच्छा, जैसे ही मैं क्लॉक हटाऊंगा और उसके बाद फिर मैं इनपुट दूंगा तो आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं है, बल्कि नो चेंज। जो या तो नो चेंज है या तो प्रीवियस जो आउट स्टेट है वो वही रहेगी और चेंज नहीं होगी। अच्छा, दूसरी साइड पे आप देखें कि वही काम होगा बट यहाँ पर क्लॉक है हमारे पास। तो जैसे ही यहाँ पे क्लॉक कनेक्टेड है, यहाँ पे जैसे ही मैं सेट करूँगा तो देखें हाई हो गया आउटपुट, और जैसे ही मैं रिसेट करूँगा और आउटपुट आपका ऑफ हो गया। और जब मैं दोनों को हाई कर दूंगा इनपुट्स को तो ये एक इनवैलिड सिचुएशन बन जाएगी यहाँ पे, और ये एक्सेप्टेबल नहीं होता फ्लिप फ्लॉप्स में। तो हमारा जो काम है वो सिर्फ यही काम है कि सेट करना और सेट करके यानी कि हटा लेना इनपुट को। अब वो इनपुट आउटपुट जो है वो आपकी स्टेबल हो जाएगी और फिर रीसेट कर देना और यहाँ पर वो आउटपुट फिर बंद हो जाती। इसकी मैंने एग्जांपल लाइक अ फैन जो आपको एग्जांपल दी थी वो वही है, सेम एग्जांपल। तो सिंपल ये है काम सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप और सेट रिसेट लैच का। और इन दोनों को आपने देख भी लिया कि दोनों में सिर्फ एक ही फ़र्क है, एक में इनेबल पिन का और एक में क्लॉक का। तो अब मूव करते हैं हम डी फ्लिप फ्लॉप पर। सो दिस इज डी फ्लिप फ्लॉप, और हम उसको डेटा फ्लिप फ्लॉप भी कह सकते हैं। और उसकी वजह यह है कि जो आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप है उसमें हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो 4 हैं। लेकिन अगर हमें जो है इसमें हमारे पास जो ये कंडीशन है, एक ये जो है वो एक्स्ट्रा है और एक ये कंडीशन हमारे पास एक्स्ट्रा है। लेकिन हमें अगर सिर्फ इसी चीज़ को फोकस करना हो, सिर्फ सेट और रिसेट को फोकस करना हो, इस डेटा को फोकस करना हो, तो हम डी फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और डी फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल, डी फ्लिप फ्लॉप का जो सर्किट है उसमें आप देख सकते हैं कि सेम एज इट इज एस आर फ्लिप फ्लॉप वाला सर्किट है। अगर आप यहाँ तक देखें तो ये एज इट इज वही सर्किट है जो कि एस आर फ्लिप फ्लॉप में हमने अभी यूज किया था, एस आर फ्लिप फ्लॉप में हमने देखा था। अब इसमें जो चेंजेस की गई हैं वो ये की गई हैं कि जो डी है, जो एस है, उसको हम कनेक्ट कर देते हैं एक इन्वर्टर यानी कि नॉट गेट के साथ आर यानी कि आर से। तो जब हम एस को कनेक्ट कर देते हैं एक नॉट गेट के साथ आर से, तो ये बन जाता है आपका डी फ्लिप फ्लॉप। अब जब यहाँ हम 1 देंगे तो इन्वर्ट होकर यहाँ 0 मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ 1 देता हूँ तो यहाँ से तो 1 इसको मिल गया, लेकिन यहाँ पर अब ये इन्वर्ट होके इसको 0 मिल जाएगा। तो ये हो गया 1 एंड 0। और अगर मैं यहाँ पर 0 दूंगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, इन्वर्ट होके 1। तो आपके पास यही दो कंडीशंस बनेंगी। 0 पे ये रीसेट स्टेट में चला जाएगा सर्किट, और 1 के ऊपर जो है ये सेट स्टेट में चला जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ एक इनपुट हमें देनी पड़ेगी और वो होगी डी इनपुट, जिस पे हम 1 देंगे तो ये सेट स्टेट में चला जाएगा और 0 देंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। तो आइए इसको भी सिमुलेट करके देखते हैं। तो डी फ्लिप फ्लॉप में आप देख सकते हैं कि आपके पास जो सर्किट है वो सेम वही सर्किट है जो हमने अभी डिस्कस किया था। और इस सर्किट में सिंपल जो एस वाली इनपुट, जो एस आर में एस वाली इनपुट होती है, उसको हमने एक नॉट गेट के साथ रीसेट पिन के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये डी फ्लिप फ्लॉप बन गया। तो अब ये सिर्फ 0 1 या 1 0 के ऊपर काम करेगा और एक ही इनपुट से इसको हम कंट्रोल करेंगे। तो अभी हम इसको प्ले करते हैं। तो यहाँ पर अभी आप देखें कि यहाँ पर अभी जो स्टेट है वो 0 है आउटपुट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी 0 है, यानी कि 0 का मतलब रीसेट स्टेट में। और जैसे ही हम इसको यानी कि इनपुट यहाँ पे 1 देंगे तो ये देखें अब ये सेट स्टेट में आ गया। तो एक ही पिन से जो है ये सेट और रीसेट जो है वो होगा यहाँ पर। और ये जाहिर सी बात है डी फ्लिप फ्लॉप है तो ये क्लॉक से कंट्रोल हो रहा है और बाकी सारा सर्किट वही है जो हमने डिस्कस किया था।
तो आप अगर एक स्विच से, सिंपल एक स्विच से अगर आप जो स्टेट है उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो आप इसके ज़रिए डी फ्लिप फ्लॉप के ज़रिए आप इस काम को कर सकते हैं। तो अब देखते हैं जे के फ्लिप फ्लॉप क्या करता है। तो अब बात करेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप की। जेके फ्लिप फ्लॉप जो है, इसमें जो जे है और के है, ये है जैक किल्बी। जैक किल्बी जो था एक इन्वेंटर था, और इसने जो कि जिसका ताल्लुक था टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, जिसकी आप आईसीज और डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं जिसके, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के। तो जैक किल्बी जो था, इसी ने जो है वो इन्वेंट किया था ये जेके फ्लिप फ्लॉप, और इसी से नाम पड़ा जे और के। इसने अपने नाम से जो है वो इसको रखा। तो ये एक जेके फ्लिप फ्लॉप है, और जेके फ्लिप फ्लॉप जब एसआर फ्लिप फ्लॉप से काम हो गया हमारा, डी फ्लिप फ्लॉप एसआर फ्लिप फ्लॉप का एक वर्जन था, तो जेके फ्लिप फ्लॉप की क्या जरूरत पड़ी। देखें, एसआर फ्लिप फ्लॉप में आपने देखा होगा कि जो एसआर फ्लिप फ्लॉप था, इसके अंदर आपके पास एक ये स्टेट थी जिसमें जो वैल्यू होती है वो प्रीवियस वैल्यू रहती है और चेंजेस नहीं होती कोई, और एक ये स्टेट थी जो कि रिसेट स्टेट थी, एक ये स्टेट थी जो कि सेट स्टेट थी। लेकिन ये जो थी, ये स्टेट हम इस स्टेट को हम इनवैलिड कह रहे थे और इसका कोई इस्तेमाल नहीं था। लेकिन जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर इन्होंने इस स्टेट को भी इस्तेमाल किया है। वो कैसे? अच्छा, सबसे पहले हम जेके फ्लिप फ्लॉप के सर्किट को देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस की गई हैं। तो अगर आप सर्किट को पर गौर करें तो सिंपल सर्किट वही है जो एसआर फ्लिप फ्लॉप का था। जो चेंजेस हैं वो क्या हैं कि यहाँ पर एक फीडबैक सिस्टम जो है इन्होंने यहाँ पर एक ऐड किया है, जिसकी वजह से ये जेके फ्लिप फ्लॉप हो गया। वो फीडबैक सिस्टम क्या है कि यहाँ जो नैंड गेट्स हैं वो दोनों 3 इनपुट नैंड गेट्स हैं, जबकि एसआर फ्लिप फ्लॉप में 2 इनपुट नैंड गेट्स इस्तेमाल किए गए थे। और यहाँ पर जो नैंड गेट की थर्ड इनपुट है, इन दोनों नैंड गेट्स की थर्ड इनपुट है, वो इन्होंने एज अ फीडबैक यूज की है कि जो फर्स्ट नैंड गेट है इसकी जो थर्ड इनपुट है वो इन्होंने क्यू बार से कनेक्ट कर दी, और जो सेकंड नैंड गेट है इसकी थर्ड इनपुट इन्होंने क्यू से कनेक्ट कर दी। तो ये इन्होंने इसमें चेंजेस किए हैं, बाकी सर्किट पूरा सेम है। अब हो क्या रहा है कि जब क्लॉक आती है और जे और के पे 0 0 होता है, तो वही सेम आउटपुट है एसआर फ्लिप फ्लॉप वाला के, कोई चेंज नहीं होता या प्रीवियस वैल्यू होती है, कोई चेंज नहीं होता, या तो फिर प्रीवियस वैल्यू होगी। और जब क्लॉक आती है और जे और के पर 0 1 अप्लाई किया जाता है तो ये रिसेट स्टेट में चला जाता है। ठीक है, जब 0 और 0 अप्लाई किया जाएगा तो यहाँ पर 0 0 होगा, और जब यानी कि कोई चेंज नहीं होगा या प्रीवियस वैल्यू होगी, ये 0 0 लिखना सही नहीं है, यानी कि प्रीवियस वैल्यू होगी। और जब 0 और 1 अप्लाई किया जाता है तो ये चला जाता है रीसेट स्टेट पे, यानी कि क्यू 0 होगा और क्यू बार 1 होगा। और जब 1 0 अप्लाई किया जाएगा तो सेट स्टेट में चला जाएगा, यानी कि क्यू 1 हो जाएगा और क्यू बार 0 हो जाएगा। और जब इसके ऊपर 1 1 अप्लाई किया जाता है तो एसआर में वो इनवैलिड थी स्टेट, लेकिन यहां पर जो है ये हो जाएगा टूगल। टूगल मतलब इसकी जो बिट है, 1 बिट है, वो टूगल करना शुरू कर देगी। कभी ये हाई होगी, कभी ये हाई होगी, कभी ये हाई होगी, कभी ये हाई होगी। तो इन्होंने जेके फ्लिप फ्लॉप के जरिए जो आखिरी जो 1 1 था, जो इनवैलिड था, इसको भी यूजेबल बनाया है, और उसके ऊपर इन्होंने टूगल का जो है वो एक फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाया जो काम आता है डिफरेंट एप्लीकेशंस में। और जेके फ्लिप फ्लॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेके फ्लिप फ्लॉप से काउंटर्स जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं डिटेल इलेक्ट्रॉनिक्स में, और जो काउंटर्स जिनका काम होता है क्लॉक पल्स से बाइनरी नंबर्स को काउंट करना, बाइनरी नंबर्स को जो है वो अप काउंटर बनाना, डाउन काउंटर बनाना। तो ये जेके फ्लिप फ्लॉप बड़े इंपॉर्टेंट फ्लिप फ्लॉप हैं जिनसे काउंटर्स को जो डिज़ाइन किया जाता है और भी बहुत सारी एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, जेके फ्लिप फ्लॉप की जो आईसी है वो है 7476। और अब हम, अच्छा, इनका जो डायग्राम है, फॉर एग्जांपल एक चीज़ जो है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं की, वो ज़रूरी है, वो ये है कि अगर हम XSR फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम देखें तो वो कुछ इस तरह से होगा कि ये आपकी क्लॉक हो जाएगी, ये आपका S है, ये आपका R है, और ये जो है ये है आपका SR फ्लिप फ्लॉप।
और ये आपका Q होगा, और ये आपका ये आपका Q होगा, और ये आपका Q बार होगा। ये आपका Q बार होगा। तो ये जो है ब्लॉक डायग्राम है SR फ्लिप फ्लॉप का। इसी तरीके से जो D फ्लिप फ्लॉप है, इसका भी जो ब्लॉक डायग्राम बनेगा वो इस तरह से बनेगा, क्योंकि आप सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स में इनको इस तरह से देखेंगे। ये क्लॉक हो गई, और ये आपका इनपुट हो गया D, और ये हो गया Q, और ये हो गया Q बार। ठीक है, तो ये आपका D फ्लिप फ्लॉप है। इसके अलावा आपके पास जो JK फ्लिप फ्लॉप है, उसका जो ब्लॉक डायग्राम है वो भी बिल्कुल सेम SR की तरह बनेगा, जिसमें आपके पास J और K, और ये हो गई आपके पास क्लॉक, ये हो गया ये हो गया आपके पास Q, और ये हो गया आपके पास Q बार। तो ये हो गया आपका JK फ्लिप फ्लॉप। तो ये ब्लॉक डायग्राम्स हैं, इनका पता होना चाहिए कि किस तरह से दिखते हैं, क्योंकि जब हम ड्रॉ करते हैं सर्किट्स को, तो हम पूरे पूरे सर्किट्स JK फ्लिप फ्लॉप के नहीं बना रहे होते, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। तो हम जो है वो इन ब्लॉक डायग्राम्स के ज़रिए जो है वो सर्किट्स को बनाते हैं, ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो हम इसको सिमुलेट करके देखते हैं कि JK फ्लिप फ्लॉप काम कैसे करता है। सो दिस इज JK फ्लिप फ्लॉप, और JK फ्लिप फ्लॉप में आप देखें सर्किट भी बना सकते हैं, क्योंकि आप देखें कि सर्किट अगर मिसाल के तौर पे आपको बहुत सारे JK फ्लिप फ्लॉप यूज़ करने हैं सर्किट में, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपको इतने सारे सर्किट बनाने पड़ेंगे, तो आप सिंपल JK फ्लिप फ्लॉप भी ये सर्किट भी बना सकते हैं JK फ्लिप फ्लॉप का, या तो फिर आप IC भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। तो अभी हम इसके ज़रिए चेक करते हैं। तो अभी मैं इसके ऊपर इनपुट अप्लाई करूँगा, इसको प्ले करते हैं, और इस पर मैं इनपुट अप्लाई करूँगा, और अभी मैं इस पर इनपुट अप्लाई करूँगा। तो यहाँ देखें, अभी जब मैं इसके ऊपर इनपुट अप्लाई कर रहा हूँ तो ये काम नहीं कर रहा। अच्छा, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर JK फ्लिप फ्लॉप में अभी इसके पास आउटपुट में कोई स्टेट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि JK फ्लिप फ्लॉप में ये जो फीडबैक सिस्टम है ये डिपेंड कर रहा है ये कनेक्टेड है इन NAND गेट से, और इन NAND गेट्स को जब तक यहाँ से कोई आउटपुट नहीं मिलेगा ये JK फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम एक और सॉफ्टवेयर पे मूव होते हैं, प्रोटियस, जिस पे आपको बेहतर समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है सर्किट में। तो ये देखें, ये सॉफ्टवेयर है प्रोटियस, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच है, और जिस पे मैंने NAND गेट्स का इस्तेमाल करते हुए वही सर्किट बनाया है JK फ्लिप फ्लॉप का, जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं। और यहाँ पर मैंने बीच में क्लॉक दी है, और यहाँ से मैं जो है वो इसको लॉजिक दूंगा। तो अभी समझाने, इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए समझाने का मतलब ये है कि ये इंटरनली इस पे लॉजिक्स किस तरह काम कर रही हैं। तो मैं इसको जब प्ले करूँगा तो आप देखें कि अभी ये जो ब्लू है इसका मतलब 0 है, और जहाँ जहाँ रेड आपको नज़र आ रहा है जिन पॉइंट्स के ऊपर, ये सारी जो है वो 1 लॉजिक है अभी इसके ऊपर। तो अभी देखें आउटपुट पे भी कोई स्टेट नहीं है। तो अगर मैं इसको 1 कर दूं, या अगर मैं इसको यानी कि सेट स्टेट में लाना चाहूँ या रीसेट स्टेट में लाना चाहूँ, तो ये बिल्कुल काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी इसको यहाँ से इस वाले NAND गेट और इस वाले NAND गेट पे कोई लॉजिक नहीं मिल रही है, तो इस वजह से ही काम नहीं करेगा, क्योंकि तीनों का होना ज़रूरी है इस 3 इनपुट वाले NAND गेट को फंक्शन में लाने के लिए। तो यहाँ पर हम ये करेंगे कि एक स्टेट जो है, इसको मैं 1 करता हूँ, और इसको यहाँ पर हम एक आउटपुट पे एक स्टेट दे देंगे, और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक स्टेट सेट कर देता हूँ, और वो स्टेट सेट कर देता हूँ 0। अब यहाँ पर एक स्टेट आ गई। अब जब यहाँ पर स्टेट आ गई तो यही स्टेट इन दोनों NAND गेट्स के फीडबैक, यानी कि इस फीडबैक के जरिए इन दोनों NAND गेट्स पे भी चली जाएगी, और अब मैं इसको यूज़ करूँगा तो ये काम करेगा। यानी तो अगर मैं इसको अब सेट करूँगा तो ये एज अ सेट काम करेगा। ये देखें आउटपुट यहाँ पे सेट हो गई है, और जब मैं इसको रीसेट करूँगा तो ये रीसेट हो जाएगा। तो मल्टीसिम में भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे कि यहाँ पर हम एक प्रीवियस स्टेट क्रिएट करेंगे और इसको प्ले करेंगे। तो अब देखें यहाँ पे कोई एरर भी नहीं है, और यहाँ पर स्टेट जो है वो आ चुकी है कि यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे ये इंडिकेटर ग्लो कर रहा है तो 1 है। तो पहले ऐसा नहीं होता, पहले उसने कोई एरर दे दिया था। तो अब अगर हम इसको J पे इनपुट देंगे तो ये सेट हो जाएगा, K पे इनपुट देंगे तो ये रीसेट हो जाएगा, और अगर हम दोनों को इनपुट देंगे तो यू कैन सी कि इसने टूगल करना शुरू कर दिया है।
तो एस आर के अंदर जो 1-1 स्टेट थी उस पर वन आउटपुट पे 1-1 ही आ रहा था जो कि इनवैलिड था। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 1-1 है जेके ने उसको भी यूटिलाइज कर लिया और उसके ऊपर आपको एक टूगल का फंक्शन आउटपुट पे दे दिया। तो इस तरह से जेके फ्लिप फ्लॉप काम करता है। अच्छा, एक काम और करते हैं हम कि यहाँ से जो है अब हम इसको एज अ आईसी यूज़ करेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप को एज अ ब्लॉक डायग्राम, क्योंकि हर दफ़ा जब अगर हमें मल्टीपल जेके फ्लिप फ्लॉप्स को यूज़ करना हो एक ही सर्किट में जो कि काउंटर्स में यूज़ किया जाता है, तो हम फिर बार बार जो है वो जेके फ्लिप फ्लॉप के सर्किट नहीं बनाएंगे, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और बड़ा सर्किट हो जाता है। तो हम सिंपली ये करते हैं कि हम यहाँ पे जेके लिखेंगे, तो ये एक जेके फ्लिप फ्लॉप की एक आईसी समझ लें, तो एक आईसी आ जाएगी। तो हम उसको इस फॉर्म में अब यूज़ करेंगे। तो इसको हमने आउटपुट्स को कनेक्ट कर दिया। अब हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आईसीज होती हैं उनके अंदर बिल्ट इन सर्किट्स ऐसे होते हैं जो कि एक प्रीवियस स्टेट बना के रखते हैं, तो जिससे आसानी होती है जेके फ्लिप फ्लॉप्स को ऑपरेट करने में। वरना हमें प्रीवियस स्टेट सर्किट, अगर हम गेट से सर्किट बनाएंगे जेके फ्लिप फ्लॉप का, और तो हमें उसमें स्टेट बतानी पड़ती है। तो इसको मैं प्ले करूँगा। सॉरी, क्लॉक नहीं दी, मुझे क्लॉक देनी चाहिए यहाँ पे, तो ये मैंने क्लॉक दे दी यहाँ पे। अब मैं इसको प्ले करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक स्टेट आ गई इस यहाँ से इनपुट दिए बगैर। और जब मैं जे को इनपुट दूंगा तो यहाँ पर जो आउटपुट है वो सेट हो जाएगा, और जब के पे इनपुट दूंगा तो आउटपुट रिसेट हो जाएगा, और जब मैं दोनों पे इनपुट दूंगा तो ये टूगल करना शुरू कर देगा। तो बजाय इसके कि आप एक ऐसा सर्किट बनाएं जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए बनाने में भी समझने में भी, तो उसकी जगह हम इस तरह की जेके फ्लिप फ्लॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि टी फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करता है। सो दिस इज टी फ्लिप फ्लॉप, और टी फ्लिप फ्लॉप इसका जो टी है वो आया है टूगल से, ठीक है, क्योंकि इसका काम होता है टूगल करना। तो अब जिस तरह से एस आर फ्लिप फ्लॉप से हमने डी फ्लिप फ्लॉप बनाया, ठीक है, एक इनपुट कर दी, एक इनपुट से हम सेट और रिसेट कर रहे थे, इसी तरह से हमने जे के फ्लिप फ्लॉप से सेम सर्किट है जे के फ्लिप फ्लॉप वाला, बस हमने जो टी है उसको कनेक्ट कर दिया है, यानी कि जो J है उसको हमने कनेक्ट कर दिया है K से, ठीक है। अब जब T के ऊपर यानी कि इस इनपुट पर हम 0 अप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, जब हम 1 अप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यानी कि आप यहाँ पर जो है वो दो ही चीज़ें रह गई, दो ही स्टेट्स रह गई, या तो 0 होगा T यानी कि JK पे, या तो 0 0 होगा या तो 1 1 होगा। तो पहले जो हमने देखा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टी फ्लिप फ्लॉप है वो सिर्फ इन दो स्टेट्स को जो है वो फॉलो कर रहा है, यानी कि यहाँ पे टी फ्लिप फ्लॉप में सिर्फ जेके की ये दो स्टेट्स जो है वो यूज हो रही हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि जब हम क्लॉक इनेबल होगी और टी के ऊपर 0 अप्लाई किया जाएगा तो इधर भी 0 आ जाएगा, और जब 0 आएगा तो वही प्रीवियस वैल्यू या तो नो चेंज, ठीक है। और इसके अलावा जब 1 हम देंगे तो जेके में जब 1 1 आ जाता है, और यहाँ भी टी में जब हम 1 देंगे और यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब होगा 1 बिट है वो टूगल कर रही है। तो सिंपल टी फ्लिप फ्लॉप में सिर्फ एक इनपुट किया गया है, और इसको डिज़ाइन किया गया है जेके फ्लिप फ्लॉप से, जिसमें हमने जे को कनेक्ट कर दिया है के से। तो अब हम इसको भी सिमुलेट करके देखते हैं, और इसका जो ब्लॉक डायग्राम है उसमें सिंपल यहाँ टी आ जाएगा, ये क्लॉक हो गई, और ये क्यू हो गया, ये क्यू बार हो गया, और यहाँ पर लिख देते हैं हम टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो ये टी फ्लिप फ्लॉप है। तो अब हम इसको सिमुलेट करके देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो टी फ्लिप फ्लॉप के लिए हम सिर्फ इतना करेंगे कि हम जो है यहाँ से इनपुट को रिमूव करेंगे, और के की जो इनपुट है इसको हम जे से कनेक्ट कर देंगे, बस ये करना है। तो ये टी फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा, जे के से ही आपने टी बना लिया। और जब हम इसको प्ले करेंगे तो यहाँ पर अभी देखें 0 पे अभी कोई आउटपुट नहीं है, जो स्टेट है यानी कि जो स्टेट सेट है वही स्टेट होगी पहले, प्रीवियस स्टेट या नो चेंज। तो जब हम इसको 1 देंगे टी पे तो इसने देखें टोगल करना स्टार्ट कर दिया। तो टी का काम सिर्फ होता है टोगल करना, और इसका काम कोई और कोई काम ही नहीं है टी का, टी फ्लिप फ्लॉप का। इसका काम होता है सिंपल
रोल करना। तो ये मैंने एक टी फ्लिप फ्लॉप सिंपल एक जे के फ्लिप फ्लॉप से बनाया, जिसमें सिंपल आपको जे को के को और जे को कनेक्ट कर देना है आप इसमें, और ये एक इनपुट बन के जो है वो जे के फ्लिप फ्लॉप को इनपुट देगा और आउटपुट में आपको टूगल जो है वो बिट करती हुई नजर आएगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा फ्लिप फ्लॉप के बारे में और फ्लिप फ्लॉप की टाइप्स के बारे में, और सिमुलेशन करके हमने इसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की है कि जो है फ्लिप फ्लॉप्स काम कैसे करते हैं और डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स के डिफरेंट क्या बिहेवियर्स हैं और कैसे काम करते हैं। तो अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट में बताएं मुझे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।